उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार काफ़ी गंभीरता दिखा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में कई बड़े उद्योगपतियों और अन्य लोगों से इसको लेकर मुलाकात करेंगे। इसके लिए काम धामी शुक्रवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। कम धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट की तैयारी को लेकर शुरुआत हो चुकी है और नीतिगत आधार तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाने के लिए गठित मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक देहरादून में आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, रोजगार को बढ़ावा देने एवं राज्य की आर्थिक स्थिति में वृद्धि के लिए आगे की कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए और क्या बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों से सुझाव लिए गए। अब तक इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्योगपतियों से वार्ता की जा रही है। उत्तराखंड में निवेश करने के लिए अधिकांश काफ़ी बड़े बड़े उद्योग समूह के लोगों ने, निवेशकों ने अपनी इच्छा भी बताई है और हम लोगों को अपनी जो लैंड से संबंधित उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के बारे में भी उद्योग डिपार्टमेंट को बताया है। तो उस संबंध में चूँकि राज्य ने काफ़ी सारे काम किए हैं इस दौरान, उद्योग में हम उद्योगों के निवेश के अनुकूल जो पॉलिसी लेकर आए हैं और MSME से लेकर दीर्घकालिक, अल्पकालिक और मध्यकालिक जो है हमने बहुत सारी निर्णय लिए हैं, बहुत सारी नई नीतियों को प्रस्तावित किया है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दावा किया है कि भाजपा प्रत्याशी की बड़ी जीत होगी। उन्होंने कहा कि इसका अंदाजा आप कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीते रोज भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में 8,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के नामांकन में महज 2,000 से भी कम लोग पहुंचे। नहीं, देखिए, मैंने कल भी जब हमारा नॉमिनेशन हुआ था पार्वती दास जी के साथ, मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, मैंने प्रेस के बंधुओं को तब कल भी यही बात कही थी और आज भी यही कहूँगा कि बागेश्वर की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। बागेश्वर की सीट और 4 बार वहाँ से चंदन रामदास जी, स्वर्गीय चंदन रामदास जी जीत के आए हैं। दून विश्वविद्यालय में सहकार भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल रहे। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा के तटों से जुड़े तमाम गाँवों में जैविक खेती के जरिए विकास करना है। उत्तराखंड सहकार भारती जो है 3 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यह है कि जो गंगा के किनारे जितने भी हमारे गांव हैं, उन गांव में जो बंजर जमीन है वहाँ पे हम जैविक खेती करें और उसको कोऑपरेटिव मॉडल पे करें और इसका लोकल से लेके और वोकल तक एक बड़ा ब्रांड बनाया। तो इस पे पूरे राज्य में जो है हम लोग अभी प्रथम चरण में हम एक जिले में एक गाँव को चयन कर रहे हैं और बाद में यह है कि जब पूरा सिस्टम बन जाएगा तो पूरे गंगा के किनारे सारे गाँव को हम एक कोऑपरेटिव विलेज के रूप में विकसित करेंगे। रुड़की के कृष्ण नगर में नगर निगम की ओर से नाला खोदने आई एक जेसीबी मशीन कीचड़ में फंस गई। घंटे के बाद जब मशीन नहीं निकली तो लोगों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और नगर निगम पर खराब मशीन भेजने का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि अगर उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं होता है तो वह आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये मामला है जी, इधर 29 नंबर, 28 नंबर गली, 27 नंबर गली में पानी भरा हुआ है। लगभग 1.5 महीना होने जा रहा है। यहाँ का सभासद जो है एक्सपायर हो चुके हैं और इसलिए कोई काम नहीं किया जा रहा क्योंकि सभासद को हार्ट अटैक पड़ चुका, क्योंकि सलेमपुर झोड़ में जो मिट्टी निकली थी उस मिट्टी का जो गबन हुआ था, उस गबन के चक्कर में मेयर द्वारा कराए गए कार्रवाई पे सभासद को अटैक पड़ गया था, इसलिए सभासद खत्म हो चुके थे। इसलिए जो है हमारे संजय कश्यप जी हैं वार्ड नंबर 22 से, उनके द्वारा थोड़ा बहुत काम आज शुरू कराया गया है। इस कार्य में जो है नगर निगम द्वारा लापरवाही के तौर इस मशीन को फंसवाया गया जानबूझ के। नगर निगम की खराब मशीन यहाँ भेज दी गई लोगों को दिखाने के लिए। ये देख लो, यहाँ पे बच्चे भी डूब रहे हैं, आदमी भी डूब रहे हैं, औरतें भी डूब रहे हैं। नगर निगम वाले तो अपने घरों में बैठे, अफसर हो या कोई हो, और जिनके यहाँ पानी नहीं में शांत बैठे, और जिनके यहाँ पानी में तो बोल लेंगे चाहे कोई भी हो, उसमें मैं हूँ या और कोई हो।
बरसात के मौसम में नैनीताल रोड के यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते सड़कों पर जल भराव हो रहा था। वहीं आज वॉकवे के सामने चल रहे निर्माण को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दीपक रावत ने पीडब्ल्यूडी एवं अन्य अधिकारियों पर गुस्सा होते दिखाई दिए। वहीं दीपक रावत कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि यह काम समय से पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि अभी तक एक तरफ की पुलिया बन पाई यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक पुराना एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिया थी यहाँ पे, जिससे पतली थी और पानी का एग्जिट ठीक से नहीं हो पाता था और अक्सर पानी यहाँ पे बहता था। पीडब्ल्यूडी को ये पैसे दिए गए थे काफ़ी पहले प्राधिकरण से। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, 1.7 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया और अभी एक तरफ का भी काम इसमें नहीं खुल पाया है, दूसरी तरफ अभी होना बाकी है। इसको ये बरसात के बाद ही टेकअप करेंगे, लेकिन इसमें पब्लिक को भी असुविधा हो रही है और काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। इसलिए मैं देखने आया था कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं और अब पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि 30 अगस्त तक ये इस तरफ का ट्रैफिक थ्रू करेंगे, ऐसा आपने आश्वासन दिया है। और जो बाद वाला काम है बरसात के बाद टेकअप करेंगे, लेकिन वो मिनिमम डेज में करेंगे। जैसे इसमें अभी 90 दिन हो चुके हैं, तो वैसा बिल्कुल ना हो और समयबद्ध तरीके से हो।